श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, एक बार फिर से पंचमी की बहुत ही विशेष तिथि आ चुकी है और पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस बार ये पंचमी की तिथि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये साल में पड़ने वाली सबसे बड़ी गणेश चतुर्थी के बाद आई है। गुरु जी ने कहा कि इस दिन आपको शहद और 2 हरी इलायची से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपके नौकरी के लिए है, जो आपके व्यापार के लिए है, जो आपके विवाह के लिए है, जो आपके शरीर में हो गई बीमारी को दूर करने के लिए है, रोग मुक्ति करने के लिए है, आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करने के लिए है, मकान जमीन जायदाद इन सभी में अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए है, और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की असफलताएं चल रही हैं तो उनको सफलता में बदलने के लिए है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट, समस्याएं, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। वे अपना कोई भी कार्य करना प्रारंभ करते हैं लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिलती है। वे कोई अपना व्यापार करना प्रारंभ करते हैं लेकिन वो अच्छे से नहीं चलता है। किसी भी प्रकार की संकट समस्याओं से घिरे हुए हैं तो उनको ये उपाय करना है। दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या चल रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, दुर्भाग्य लगातार बना रहता है, तो उनको दूसरा उपाय करना है। और तीसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई भारी बीमारी हो गई है, तो उसको दूर करने के लिए आपको तीसरा उपाय करना है। पहला उपाय बताने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि मयूर ध्वज किसका नाम है, श्री कार्तिकेय जी का या फिर श्री गणेश जी का। इनमें से जो भी उत्तर सही हो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। आप 2-4 बूंद 10 बूंद थोड़ा सा शहद ले लीजिए और फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवालय चले जाइए और शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी पटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर डूट या डंठल लगी हुई बेलपत्र आप समर्पित कर देते हैं तो फिर आपकी वो विशेष मनोकामना परिपूर्ण नहीं होती है। इसलिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि डूट आप तोड़कर अलग कर लिया करें। अब ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपको सिर्फ पंचमी की तिथि में करना है। किसी भी पंचमी तिथि में आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद को आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली में लगा लीजिए और इससे फिर आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम बना देना है। देखिए, जलाधारी के बीच वाला जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है और इसी स्थान पर आपको ओम बना देना है। सामने स्क्रीन पर आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जिस स्थान पर ओम बनाया गया है इसी स्थान पर आपको अनामिका उंगली से ओम बना देना है। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को आप अपनी हथेली में रखिए, दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की हथेली में रखिए और महादेव से अपनी वो विशेष मनोकामना, आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी दुर्भाग्य बना हुआ है, आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसको दूर करने की आप महादेव से प्रार्थना कर ले और फिर ये एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। जहां पर आपने ओम बनाया है उसी के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने जैसा दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको समर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल बचा है उस जल को आप थोड़ा सा सबसे पहले इस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर बाकी का बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कर लें।
फिर इसके बाद वापस अपने घर आ जाएं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर हम पंचमी की किसी भी विशेष तिथि में इस उपाय को करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन के सारे संकट, सारी परेशानियां, सारी विपत्तियां महादेव की कृपा से और माता अशोक सुंदरी की कृपा से समाप्त होती हैं और आपको भी सुख शांति की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें किसी भी प्रकार की धन की समस्या चल रही है, आर्थिक समस्या चल रही है, तो ऐसे लोगों को ये उपाय करना है। देखिए, इस उपाय में सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है। 2 हरी इलायची आप ले लेंगे। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है और साथ ही साथ आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले ले, और अगर आपके पास मिट्टी का नहीं है तो फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा माड़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको मौली के धागे की बत्ती का प्रयोग करना है। मौली का धागा यानी कलावा, कलावा जो हम लोग अपने हाथ में बांधते हैं, उसी को थोड़ा सा काट कर इसमें बत्ती की तरह प्रयोग कर लीजिएगा और इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको अपने घर में जो मंदिर है उसके सामने आ जाना है और माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी की फोटो है या माता लक्ष्मी की प्रतिमा है तो उनके सामने बैठ जाइए। अगर माता पार्वती की है तो उनके सामने बैठ जाइए। अगर माता दुर्गा की है तो उनके सामने बैठ जाइए। राधा रानी की है तो उनके सामने बैठ जाइए। किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है और सबसे पहले आप थोड़े से चावल के दाने माता जी के सामने रख देंगे। जमीन पर थोड़े से चावल के दाने रख दीजिए और उसके बाद आप ये जो दीपक लेकर गए हैं उस दीपक को इन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख दीजिए और फिर ये दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए। इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार स्मरण करते रहेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर गए हैं उनमें से एक हरी इलायची को इसी दीपक में डाल देंगे और वहीं पर कम से कम 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः का स्मरण करते जाएंगे। फिर इसके बाद आपके पास जो शहद है और जो एक हरी इलायची है उसको लेकर आप पहुंच जाएंगे शिवालय। पूज्य गुरु जी ने बताया था कि ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय में करना है। शाम को जब सूर्यास्त का समय हो तो उस समय आप कर सकते हैं या फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप जो एक हरी इलायची लेकर गए हैं उस हरी इलायची में आपको शहद लगा देना है। अच्छी तरह से शहद लगाने के बाद ये हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपको 1 लोटा जल भी अपने साथ रखना है। ये 1 लोटा जल धीरे धीरे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाना है। फिर इसके बाद वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि पंचमी की इस विशेष तिथि में अगर हम ये विशेष उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में चाहे जैसी भी दरिद्रता, दुर्भाग्य चल रहा हो, हमें महादेव की कृपा से और माता लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा हमें भी सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति अपने जीवन में जरूर होती है। अब सबसे आखिर में बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए रोग मुक्ति के उस उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि पंचमी तिथि में आप ये उपाय सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो शहद लेकर गए हैं उस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम बना देना है। जैसा अभी आपने पहले वाले उपाय में बनाया था उसी स्थान पर आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से शहद लेना है और फिर इसी शहद से आपको ओम बना देना है। और फिर इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उस जल को धीरे धीरे आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आप बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करिएगा और समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आप किसी पात्र में ले लीजिए या फिर इसी लोटे में ले लीजिए और ये जल आपको महादेव से औषधि स्वरूप मांग लेना है। आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा कि हे मेरे महादेव, इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। मेरे या मेरे घर के सदस्य के शरीर में जो बीमारी हो गई है उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। आप कुछ ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर ये जल लेकर अपने घर आ जाएंगे। अब इस जल से आपको उस व्यक्ति को आचमन कराना है
यानी ये जल थोड़ा थोड़ा आपको उस व्यक्ति को पिलाते रहना है। जो भी व्यक्ति बीमार है, महादेव के नाम का स्मरण करते हुए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए ये जल थोड़ा थोड़ा आप पिलाते रहिए। दिन में 3-4 बार 5 बार इस जल का आचमन कराइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपके शरीर में चाहे जैसी बीमारी हो, आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे आपके उस बीमारी में आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।